ओमनिसेंट रीडर व्यूअर पॉइंट एपिसोड 3 में आपका स्वागत है। और टाकुस अगर अभी तक आपने पिछला एपिसोड नहीं देखा जाकर वो देख लें और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर ले ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो एपिसोड की शुरुआत में हम उसी प्रोटैगनिस्ट को देखते हैं जिसका नाम यू जुंग होता है और वह बहुत गुस्से में और इरिटेट लग रहा था और वह डोगजा से उसके बारे में पूछता है। और डोगजा इस थॉट से डर रहा था कि अगर वो यू सुंग के साथ फाइट करेगा तो वो मोस्ट लाइकली मारा जाएगा। और डोगजा यू सोंग की कैरेक्टर लिस्ट चेक करता है और उसमें बहुत सारी स्किल को देखता है और फिर यू सोंग का हाथ सीधा डोगजा की नेक पर जाता है और उसने डोगजा को ब्रिज से बाहर की तरफ करके हवा में लटका दिया था। और वो डोगजा से पूछता है कि तुम जिंदा कैसे हो। और यहाँ डोगजा सोच रहा था कि यहाँ मुझे जिंदा रहने का फर्स्ट वे सिखाने वाला यहाँ रिग्रेशन यू जुंगो है जो इस वर्ल्ड की सबसे बड़ी ट्रेजेडी है। और यू जुंगो के पास बार बार मरने और टाइम में वापस जाने की एबिलिटी थी जिसे रिग्रेशन कहते हैं। और यहाँ ब्रिज के दूसरी तरफ संगा और बाकी लोग एक मैजिक बैरियर की वजह से दूसरी तरफ नहीं देख पा रहे थे। और यहाँ यूनजुंग फुल एटीट्यूड में डोगजा से उसका नाम पूछता है और जब डोगजा अपना नाम बताता है तो वह उसे जोरदार पंच मारता है। और तभी वो देखता है कि डोगजा की बॉडी बहुत स्ट्रॉन्ग है जिसका मतलब था कि डोगजा ने डेफिनेटली कॉइन इन्वेस्ट किए थे। पर उसके बाद भी डोगजा को उसका पंच बहुत पावरफुल लगता है और यूसुंग डोगजा से कहता है कि अब मैं तुमसे बहुत सारे क्वेश्चन करूंगा और उसका मुझे सिर्फ ट्रू आंसर चाहिए। और डोगजा जानता था कि यह स्टोरी की बिगिनिंग का वह स्टेज है जिसमें यू सुंगो सबसे ज्यादा डेंजरस था क्योंकि वह थर्ड रिग्रेशन में था और जब बार बार मरने की वजह से उसकी पर्सनालिटी भी बहुत बिगड़ चुकी थी। और यून जुंगो को डोगजा का एटीट्यूड बिल्कुल भी पसंद नहीं आता और वह डोगजा को अपना मुंह बंद रखने को कहता पर डोगजा इस बात पर उसे क्लियरली रिफ्यूज कर देता है। और यह सुनकर यून जुंगो और ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो उसके स्टमक में एक और पंच मारता है पर इस पर डोगजा उसे ब्लॉक कर लेता है। और वो उससे कहता है कि माफ करना मिस्टर प्रो गेमर, तुम मुझसे छोटे हो इसलिए मुंह बंद करने की जरूरत तुम्हें है। और यह सुनकर यू सुंगो उसको समझ नहीं आता कि डोगजा को उसके बारे में कैसे पता है और वह उससे इस बारे में पूछता है पर जिस पर डोगजा कहता है कि मैं एक पहले गेम कंपनी में काम करता था जो बिल्कुल झूठ था। और फिर वह उसे कहता है कि तुम उस टाइम बहुत ज्यादा फेमस थे और मैं तुम्हारा फैन था पर फैन होना बिल्कुल भी झूठ नहीं था क्योंकि नॉवल रीड करते समय उसने उसे लाइक किया, हेट किया और एंग्री भी हुआ। पर एंड तक डोगजा ने उसके लिए चेयर भी किया और वह 3000 चैप्टर तक उसके साथ रहा। पर यूसुंगो उसे कहता है कि मैं तुम्हें माफ कर दूंगा पर डोगजा की सिचुएशन बिल्कुल भी चेंज नहीं हुई थी और वह उससे पूछता है कि तुम सबवे में कैसे बचे। पर डोगजा को पता था कि अगर उसने यूसुंगो के क्वेश्चन के आंसर दे भी दिए तो भी वो उसे जिंदा नहीं छोड़ने वाला था। और तभी एक सिस्टम नोटिफिकेशन पॉपअप होती है और उसमें लिखा था कि इस कैरेक्टर के लिए डोगजा की अंडरस्टैंडिंग बहुत हाई है और इसलिए वो इस कैरेक्टर पर एक और एक्सक्लूसिव स्किल यूज कर सकता था। और तभी कुछ अमेजिंग होता है, डोगजा को अचानक यूसुंगो के थॉट सुनाई देते हैं और वो सोच रहा था कि सबवे में यूसुंग और नामुन को बचना चाहिए था पर नामुन मारा गया और बाकी सब लोग जिंदा कैसे बच गए और ये बंदा कौन है और ये मुझे काम और खतरनाक दोनों लग रहा है और मुझे इसे मार देना चाहिए। और तभी डोगजा उससे बताता है कि इस सिनेरियो में वो बच गया था क्योंकि उसने एक इंसेक्ट को किल किया था और एट द सेम टाइम वो लकी था क्योंकि एक ब्लास्ट की वजह से वो एक चाइल्ड से मिला जिसके पास एक बग केस था। और एक्सप्लोजन का नाम सुनकर यूसुंग सोचता है कि इस बार उसने ज्यादा एक्सप्लोजन किए तो शायद इसलिए फ्यूचर चेंज हो गया। पर फिर भी उसे ये समझ नहीं आ रहा था कि एक बिगनर होने के बावजूद भी डोगजा इतना काम कैसे हो सकता है और उसे इतनी सारी चीजों के बारे में कैसे पता है। पर उसे डोगजा पर डाउट होता है कि उसी ने नामुन को मारा होगा और डोगजा उससे गला छोड़ने को कहता है और साथ ही वह उसे एक्सू स्टेशन की तरफ जाने को कहता है। पर यून जुंग ऐसा करने से रिफ्यूज कर देता है और अपनी स्किल आई ऑफ द सेज स्टार्ट करता है जो एक डबल एस रैंक स्किल थी और जो कि किसी के भी एट्रीब्यूट को देख सकती थी और ये पूरी नॉवल में सबसे पावरफुल डिटेक्शन स्किल थी। और तभी डोगजा की एक और एक्सक्लूसिव स्किल फोर्थ वॉल एक्टिव हो जाती है और यहाँ आई ऑफ सेज स्किल के इफेक्ट को टर्न ऑफ कर देती है और जिससे होंग को भी एक बहुत बड़ा शौक लगता है और उसे समझ नहीं आता कि डोगजा के पास ऐसी स्किल कैसे हो सकती है जो उसकी स्किल को रोक सके। और खुद डोगजा को भी ये बात समझ नहीं आया था कि उसके पास इतनी डेंजरस स्किल है तो और शायद इसलिए डोगजा अपने खुद के एट्रीब्यूट को भी नहीं देख पा रहा था। और अब होंग कम्प्लीटली श्योर हो गया था कि डोगजा को मार देना ही उसके लिए बेटर होगा। और ये देखकर डोगजा उसे कन्विंस करने की कोशिश करता है और उसे कहता है कि होंग मेरी बात सुनो, तुम्हें कुछ स्मॉल कंपेनियन की जरूरत है और एट द सेम टाइम तुम अकेले 46 सिनेरियो क्लियर नहीं कर सकते। और जिस पर होंग उससे पूछता है कि तुम्हें 46 सिनेरियो के बारे में कैसे पता है। पर एक बात सर्टेन थी कि डोगजा एक रिग्रेशन नहीं हो सकता, अदरवाइज उसे पहले ही पता होता। और तभी डोगजा उसे बताता है कि मैं उस फीचर के बारे में जानता हूँ जो तुम नहीं जानते। और तभी होंग लाइव डिटेक्शन स्किल यूज करता है और वह स्किल वेरीफाई करती है कि डोगजा सच बोल रहा है।
और यह देखकर होंग और सरप्राइज हो जाता है और वो सोचता है कि यह इम्पॉसिबल है। अन्ना क्राफ्ट के अलावा यहाँ एक और प्रॉफिट था, और प्रॉफिट एक्चुअली वेज ऑफ सर्वाइवल के वे लोग हैं जिनके पास से फ्यूचर देखने की एबिलिटी होती है। और एक्चुअली पूरी वेज ऑफ सर्वाइवल में सिर्फ अन्ना क्राफ्ट नाम की एक ही प्रॉफिट थी। और फिर डोगजा उससे कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम्हारे पास एक स्पेशल पावर है और तुम फ्यूचर के बारे में जानते हो, पर तुम्हें यह भी पता होना चाहिए कि तुम्हारी नॉलेज परफेक्ट नहीं है। और इसका उससे यह मतलब था कि एक रिग्रेशन को फ्यूचर के बारे में पता होता है, पर डिफरेंट चीज करने से फ्यूचर भी चेंज हो जाता है और लिटिल चेंज करने से एक ऐसा वर्ल्ड बन सकता है जिसमें तुम जिंदा नहीं रहे। और डोगजा चाहता था कि होंग उसे अपना कंपेनियन बनाए और वो उसके वॉर वेल में उसकी हेल्प करे, जिसके बारे में होंग को भी पता था, क्योंकि एक्चुअली डोगजा एक रीडर है जिसने पूरी स्टोरी एंड तक देखी है, तो ऑफ कोर्स वह एक प्रॉफिट से ज्यादा जानता होगा। और होंग को भी पता था कि डोगजा उसके लिए बहुत ही यूजफुल होने वाला है, क्योंकि अभी तक वो 46 सिनेरियो को गो थ्रू नहीं कर सका था। पर फिर भी वो डोगजा पर बिलीव नहीं कर पा रहा था, पर इसके बाद भी वो उसे अपना कंपेनियन बनाने के लिए रेडी हो जाता है और वो उसे अपने साथ ड्रैग करते हुए ले जाता है। और यहाँ डोगजा की स्किल ओमनिसेंट रीडर व्यूअर पॉइंट भी स्टॉप हो जाती है। और तभी होंग उसे आखिरी चीज पूछता है, अगर तुम सच में एक प्रॉफिट हो तो तुम्हें अपने फ्यूचर के बारे में भी पता होगा, राइट? और वहाँ उसे ब्रिज के पास लाता है और जहाँ सी मॉन्स्टर उस पर अटैक करने वाला होता है। और होंग उससे पूछता है, तो तुम अपने फ्यूचर के बारे में क्या सोचते हो, क्या मैं तुम्हें छोड़ दूंगा या नहीं? और यहाँ डोगजा जो उसके बारे में सबसे ज्यादा जानता था, उसे एक बात पक्का पता थी, पर गिरने से पहले वो दो बात कहता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल मैं तुम्हारा कंपेनियन नहीं हूँ, तो तुम्हें मुझे बहुत अच्छे से ट्रीट करना होगा। यानी वह दोनों बराबर टर्म्स में रहेंगे। पर होंग उसे अपने क्वेश्चन के आंसर के बारे में कहता है, जिस पर डोगजा उसकी इंसल्ट करता है और कहता है, अपना हाथ छोड़ो, यहाँ से भाग जा कुत्ते के पिल्ले। और होंग एक्चुअली वैसा ही करता है और हाथ छोड़कर डोगजा को नीचे गिरा देता है और वह उससे कहता है कि मैं तुम पे भरोसा करता हूँ, तुम प्रॉफिट ही हो। और वो सी सरपेंट डोगजा को खा जाता है और तभी नोटिफिकेशन आता है, यू हैव फेल क्लियर सिनेरियो। और बिगिनिंग में हम डोगजा को देखते हैं जो एक सी सरपेंट के मुंह में डूबता जा रहा था और वह सीधा उसके स्टमक में गिरता है और वहाँ बहुत सारी डेड बॉडी और गन्स थी। और जिसे देखकर डोगजा समझ जाता है, जो यहाँ एक बार आता है वो वापस नहीं जा पाता। और डोगजा जानता था कि यू होंग का कहना था कि तुम्हारे पास मेरा कंपनी बनने के लिए कम से कम इतनी स्ट्रेंथ तो होनी चाहिए। पर चलो, डोगजा को इतना पता था कि उसका मूड इतना क्यों खराब है, क्योंकि वह फर्स्ट अटेम्प्ट में फेल हो गया था और उसे अभी तक एक ट्रू कंपेनियन नहीं मिला था। और क्योंकि वह बहुत स्ट्रॉन्ग था और बाकी लोग उसे एक मसीहा की तरह ट्रीट करते थे, तो नो डाउट वह लोनलीनेस से स्ट्रगल कर रहा था और उसके लिए एक पर्सन या तो उसका सर्वेंट था या फिर उसका एनिमी। और फिर डोगजा अपने मैसेज चेक करता है तो उसे बहुत सारी नोटिफिकेशन मिलती हैं और जहाँ बहुत सारे स्पॉन्सर उससे हैप्पी थे और बहुत से नहीं। और फिर सी सरपेंट चलना शुरू कर देता है और तभी डोके भी वहाँ अपेयर होता है और वहाँ देखता है कि डोगजा बिल्कुल भी वरीड नहीं था। और डोगजा उसे कहता है, तो तुम आ ही गए, मैं तुम्हारा ही वेट कर रहा था। और यहाँ डोगजा ने एक डिसीजन ले लिया था और वह मन में सोचता है कि बस होंग तुम देखते रहो, मैं यहाँ से जिंदा भी निकलूंगा और मैं कुछ ऐसा हासिल करूंगा जो मुझे तुमसे भी ज्यादा सुपीरियर बना देगा और तुम्हारे पास कोई और चॉइस नहीं होगी मुझे अपना कंपेनियन बनाने के सिवा। और फिर डोगजा डोकेबी से कहता है कि मैं इस सिनेरियो को पास करने में सक्सेसफुल नहीं हूँ, तो तुम मुझसे पेमेंट कलेक्ट करने आए होगे। मैं जानता हूँ कि इस सिनेरियो में लाइफ स्टेक पर नहीं थी, अदरवाइज यह नोटिफिकेशन में पहले लिखा होता। यानी यह बात करने का चांस भी है। और ब्यूंग भी इससे इम्प्रेस हो जाता है और वो समझ जाता है कि आखिरकार इतने सारे कॉन्स्टलेशन डोगजा में क्यों इंटरेस्टेड हैं। और फिर डोकेबी डोगजा से कहता है कि डोगजा को जिंदा रहने के लिए 5100 कॉइन देने होंगे और करंटली डोगजा के पास भी सेम अमाउंट था। और डोगजा उसे कहता है कि यह बहुत ज्यादा है और ब्यूंग उसे क्वाइटली मरने के लिए कहता है। पर डोकेबी को डोगजा से एक कम्प्लीटली अनएक्सपेक्टेड रिप्लाई मिलता है और वो कहता है, तो ये तुम्हारी चॉइस है, तुम मुझे मारना चाहते हो तो मार सकते हो। और यह सुनकर ब्यूंग का मुंह देखने वाला होता है और एक्चुअली डोगजा की वजह से ब्यूंग एक बहुत ही गुड स्पॉट पर था, क्योंकि डोगजा को देखने के लिए उसे बहुत सारी ऑडियंस मिल रही थी जो डोगजा को इंटरेस्टिंग लगता है। और ब्यूंग उससे गुस्सा होकर कहने ही वाला था कि डोगजा उसे कहता है कि लो रैंक इन ब्यूंग, तो तुम्हारा स्टोरी टेलर स्ट्रीमर बनना कैसा चल रहा है? इन दिनों काम करना बहुत डिफिकल्ट हो रहा होगा क्योंकि कॉन्स्टलेशन बहुत कंजूस हो गए हैं। और ऑफ कोर्स ब्यूंग भी सरप्राइज हो जाता है कि डोगजा को इन सब के बारे में कैसे पता है और उसके साथ ही बहुत सारे कॉन्स्टलेशन भी। और क्योंकि कॉन्स्टलेशन पूरी इंफॉर्मेशन ना सुन ले तो डोगजा ब्यूंग को चैनल शट डाउन करने को कहता है। और फिर ब्यूंग उससे पूछता है कि डोगजा को इन सब के बारे में कैसे पता है। और दरअसल बात यह है कि स्टार्टिंग में एक सिस्टम है और यहाँ एक ब्रॉडकास्टर की तरह काम करती है जो कि पूरे यूनिवर्सिटी में होता है और सब्सक्राइबर डिफरेंट गैलेक्सी के कॉन्स्टलेशन होते हैं।
यहाँ डोगजा बियोंग से कहता है, बियोंग क्या तुम इम्स के किंग नहीं बनना चाहते? डोगक और गिल्डन को सरपास करके और मॉन्स्टर और डीमन रियलम में सबसे बड़े स्टोरी टेलर नहीं बनना चाहते? और फिर डोगजा कहता है, मेरे साथ एक कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म कर दो और मैं तुम्हें इम्स का किंग बना दूंगा। और ऑफकोर्स बियोंग इसका मजाक उड़ाना शुरू कर देता है और कहता है, डोगजा जैसा एक ऑर्डिनरी पर्सन क्या ही कर सकता है। पर डोगजा कंटिन्यू करता है और बताता है, एक्चुअली मैं तुम्हें अपना बेकर बनने को नहीं कह रहा और मुझे तुम्हारी पावर नहीं चाहिए बल्कि तुम्हारा चैनल चाहिए। इसका मतलब मैं तुम्हारे चैनल के साथ एक एक्सक्लूसिव कॉन्ट्रैक्ट करना चाहता हूँ। इसका मतलब डोगजा एक एक्सट्रीम कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहा था जो नॉर्मली इम्स और कॉन्स्टलेशन के बीच में होता है, जहाँ कॉन्स्टलेशन अपने रिइंकार्नेशन को स्पॉन्सर करते हैं और इम्स को भी इसका कुछ % मिलता है और इसलिए डोगजा जैसा रिइंकार्नेशन का कॉन्ट्रैक्ट बनना इम्पॉसिबल था और ऐसा करना इलीगल भी था। और फिर बियोंग को भी गुस्सा आ जाता है और वो कहता है, पता नहीं तुमने ये कहाँ से सुना है, पर एक ह्यूमन के अंदर एक्सट्रीम कॉन्ट्रैक्ट करने का करेज है। पर डोगजा बताता है कि उसने स्टार बेकर चूज नहीं किया था तो ये उसके लिए गुड है। और इतने सारे कॉन्स्टलेशन ने बियोंग के चैनल को क्यों ज्वाइन किया? क्योंकि स्टार स्ट्रीम के 2 टाइप के सब्सक्राइबर होते हैं, फर्स्ट जो कि बोर होते हैं और बस देखते हैं, और सेकंड जो एक चैनल से दूसरे चैनल जाते हैं और अपना रिइंकार्नेशन फाइंड करते हैं और उन्हें स्पॉन्सर करते हैं। और फेमस होने के लिए बियोंग को दोनों काइंड के लोगों को अपील करना होगा, यानी कि एक ऐसा चैनल जिसे देखने में भी फन आए और वहाँ एक सरप्राइज रिइंकार्नेशन भी अवेलेबल हो। यानी डोगजा अपने बारे में बात कर रहा था, पर अगर उसके जैसा एक वंडरफुल रिइंकार्नेशन हो वो भी बिना बेकर के, तो बियोंग के चैनल पर बहुत सारी ऑडियंस मेंटेन रहेगी जिससे उन दोनों को बेनिफिट होगा। और इसलिए डोगजा ने अभी तक अपना स्टार बेकर चूज नहीं किया था और तभी वहाँ बियोंग को रिमाइंड कराता है कि चैनल क्लोज होने की वजह से कॉन्स्टलेशन बहुत एंग्री हो रहे होंगे। और फिर डोगजा अपने आईडी के साथ दोबारा आगे बढ़ता है, पर बियोंग कहता है कि पहले वह सिनेरियो वाली चीजें फिनिश करेगा और वह डोगजा को पॉइंट देने को कहता है। पर डोगजा कहता है कि वह अभी तक इस सिनेरियो में फेल नहीं हुआ है और अब तक उसने इस सिनेरियो की कंडीशन फुलफिल भी कर ली होगी। और डोगजा कहता है, चैनल टर्न ऑन करो बियोंग, क्योंकि वह चीज जल्दी स्टार्ट होने वाली है। और वहाँ एक सिनेरियो अपेयर होता है जिसमें सी सर्पेंट को किल करके यहाँ से बाहर निकलने का था और जिसका टाइम लिमिट 10 दिन का था। और यहाँ बियोंग चैनल को दोबारा चालू कर देता है और एक एक्सक्यूज के साथ सारे कॉन्स्टलेशन से माफी मांगता है। और यहाँ हम डोगजा को स्टार स्ट्रीम के केस स्टोर के साथ देखते हैं जिसे उसने बियोंग को के लॉन्च करवाया था। और यहाँ एक तरह का एक इम्प बैग था और जिसे सिर्फ तभी एक्सेस किया जा सकता है जब चैनल लाइव हो। और यहाँ डोगजा कॉइन के बजाय डिफरेंट आइटम बाय कर सकता था और डोगजा उसमें एंशिएंट ड्रैगन प्रोडक्ट सर्च करता है जिसका नाम सुनकर बियोंग सरप्राइज हो जाता है क्योंकि डोगजा को इस आइटम के बारे में कैसे पता था। और यहाँ हम उस आइटम की डिटेल्स देखते हैं जिसे अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो पॉज करके पढ़ सकते हो। और फिर वह कुछ और आइटम सर्च करता है और फिर डोगजा कुछ और आइटम सर्च करता है जो बियोंग फिर से देखकर हक्का बक्का रह जाता है। और फिर वह कुछ आइटम खरीदता है जिसका उसने यूज सोचा होगा। और यहाँ बहुत सारे कॉन्स्टलेशन भी थे जो डोगजा के इंटेंशन को लेकर बहुत एक्साइटेड में थे। और फिर बियोंग चैनल को क्लोज कर देता है और फिर वो दोनों डिस्कस करते हैं कि अगर डोगजा ने इस सिनेरियो को क्लियर किया तो वह दोनों कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म करेंगे। और फिर बियोंग वहाँ से चला जाता है और चैनल दोबारा टर्न ऑन कर देता है ताकि कॉन्स्टलेशन आने वाले चीज़ों को एंजॉय कर सके। और फिर डोगजा उन आइटम को लेता है और उस सी सर्पेंट के अंदर बहुत सारे एसिडिक फील्ड होल बना देता है और फिर सी सर्पेंट के स्टमक का एसिड भी ऊपर आने लगता है। और डोगजा भी उन आइटम का यूज करके जब तक पॉसिबल हो सके वहाँ जिंदा रहने का ट्राई करता है। और फिर कुछ देर बाद हम देखते हैं कि सी सर्पेंट का स्टमक का एसिड डोगजा के फ्लाई केमिकल के साथ मिक्स होकर और उस सी सर्पेंट के स्टमक को खराब कर देता है। और यहाँ डोगजा उन किल लाइक आइटम की हेल्प से उस एसिडिक एरिया से अपसाइड डाउन लटका रहता है और उस सी सर्पेंट को डैमेज करता रहता है। और काफी टाइम गुजरने के बाद डोगजा के माइंड में डिप्रेसिव थॉट आने लगते हैं और वो सोचता है कि कितना टाइम पास हो गया, क्या ये मैं कर सकता हूँ? और मैं इस स्टोरी का हीरो नहीं पर मैं सिर्फ एक रीडर हूँ। पर वह फिर भी गिव अप नहीं करता और फिर बहुत सारा टाइम निकल जाता है और वहाँ सी सर्पेंट भी मारा जाता है और फिर बियोंग भी वहाँ आता है और बहुत सारी कॉन्स्टलेशन भी इम्प्रेस थी डोगजा की स्ट्रॉन्ग विल को देखकर। और डोगजा भी थक कर नीचे गिर जाता है और इस हिडन सिनेरियो को क्रॉस करने के लिए डोगजा को अवार्ड भी मिलते हैं और बहुत सारे ऑसम टाइटल भी। और एक्चुअली हमें पता चलता है कि डोगजा ने अपने ऊपर एक ऐसी चीज डाली थी ताकि वह एसिड उस पर इफेक्ट ना करे और फिर ताकि वह हंगर से ना मरे। वह थॉर्स के सी सर्पेंट के वजह से पानी सक किए जा रहा था और यहाँ डोगजा
डोगजा की फोर्थ वॉल स्किल्स का पेन रिड्यूस कर देती है और फिर डोगजा उसे अपना बैग ओपन करने को कहता है और उस मॉन्स्टर की बॉडी को खोदकर उसके कोर को बाहर निकालता है और डोकेबी उसे ऑक्शन में डालकर सेल करने को कहता है और आइटम एक्सचेंज में वह उससे ब्रोक फेथ के एक्सचेंज में रखने को कहता है, पर उससे पहले डोकेबी अपने कॉन्स्टलेशन को भी बताता है और फिर डोकेबी कहता है इससे पहले कॉन्स्टलेशन आगे बढ़े कुछ फुल एड्स देखना मत भूलना, क्या तुम समझ सकते हो फुल एड्स देखना। और फिर डोकेबी डोगजा को कॉन्ट्रैक्ट की डिटेल्स देता है जो डोगजा पढ़ता है और नोटिस करता है कि इसमें सब कुछ ठीक है पर पेमेंट के अलावा जिसका रेशियो बियोंग ने 2/10 रखा था, यानी कि डोगजा को वो 2% देना चाहता था और 10% वो खुद रखना चाहता था। और फिर डोगजा डोकेबी से कहता है तुम्हें क्या लगता है मैं पागल हूँ, मैं एक बिना स्पॉन्सर का रीइंकार्नेशन हूँ और एक बिना स्पॉन्सर के रीइंकार्नेशन को डोनेट करने के लिए कॉन्स्टलेशन ने पहले डोकेबी को काफी फीस पे की होगी और यानी कि तुम पहले ही मेरी वजह से बहुत फन कर रहे हो और इसीलिए स्पॉन्सर का रेशियो 10/0 होगा और 10% मेरा और 0% तुम्हारा और तुम्हारी फीस भी काफी हाई है तो एंजॉय करो। और बियोंग उस पर गुस्सा होने ही वाला था पर डोगजा उस चैनल के एड्स को टर्न ऑफ करने का रिमाइंड कराता है क्योंकि अब तक कॉन्स्टलेशन बहुत एंग्री हो रहे होंगे और फिर बियोंग उसे क्वाइटली कॉन्ट्रैक्ट साइन करने को कहता है पर उससे पहले डोगजा उसे बताता है कि तुमने मुझे इस टास्क के लिए अभी तक पे नहीं किया है तो मेरे 5000 कॉइन मुझे हैंड ओवर कर दो। और सच में बेचारा बियोंग यहाँ डोगजा को लूटने आया था और खुद लूट गया और फिर हम डोगजा को सी से बाहर आते हुए देखते हैं और वहाँ एक सिटी में आता है और ये सब शुरू हुए 4 दिन हो चुके थे और बाहर की सिचुएशन भी बहुत खराब थी और डोगजा ने बियोंग का कॉन्ट्रैक्ट भी साइन कर लिया था और डोगजा ने बियोंग से पैसे भी ले लिए थे और यहाँ पर डोगजा को एक एक्सक्लूसिव स्किल यूज करने का नोटिफिकेशन मिलता है और तभी डोगजा को याद आता है कि सी सरपेंट के स्टमक में डोगजा ने बियोंग को बताया था कि वह अपनी कैरेक्टर विंडो स्किल नहीं देख पा रहा है और बियोंग को भी लगा था कि वहाँ एक ग्लिच था तो बियोंग ने उसे चेक करने के लिए डोगजा के स्टेटस विंडो ओपन करने की ट्राई की पर डोगजा की एक्सक्लूसिव स्किल फोर्थ वॉल ने बियोंग को भी एक शॉक दे दिया था, यानी कि डोगजा के पास इतनी डेंजरस स्किल थी जिससे डोकेबी भी पार नहीं देख पाया। और फिर डोगजा एंटर करता है सेकंड सिनेरियो के रीजन में और ये प्लेस पूरी कम्प्लीटली पॉल्यूटेड थी और वहाँ पॉइजनस हवा भी चल रही थी जो डोगजा की स्किन को जलाना स्टार्ट कर देती है। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड खत्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।